उनमें से एक था। बट क्या तुम लोगों को इसकी फुल स्टोरी के बारे में पता है? बन बुद्ध और गुडबक हमारे बचपन का मोस्ट फेवरेट कार्टून में से एक था। बट क्या तुम लोगों को इसकी फुल स्टोरी के बारे में पता है? और क्या तुम्हें ये पता है कि इनकी दोस्ती पहली बार कैसे हुई थी? अब देखो, ऑफिशियली तो हमें ये दिखाया गया है कि इनकी स्टोरी बस स्कूल तक ही थी। स्कूल में ही शरारत करना और अपना मेगा रोबोट वाला दिमाग लगा के अलग अलग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना। बट हमें इसके बारे में कभी पता ही नहीं था कि इनका बचपन कैसा था, इनकी दोस्ती कैसे हुई और इनको मेगा रोबोट में इंटरेस्ट कब से आया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका फ्यूचर कैसा था, यानी ये बड़े होकर क्या काम करते थे और इनका रिलेशनशिप कैसा था। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बंदू और गुडबक की कंप्लीट स्टोरी। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से जहाँ 3 साल का बद्रीनाथ अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है। और अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो वो अभी से ही बहुत शरारती हुआ करता था, बट उसी के साथ वो काफ़ी स्मार्ट भी था। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंसता तो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता, बल्कि खुद से ही दिमाग लगा के उसका सॉल्यूशन निकाल लेता। अब जहाँ ये लोग रह रहे थे उस एरिया में धीरे धीरे लोग आना शुरू ही हुए थे। और तभी कुछ दिनों बाद वहाँ एक फैमिली और रहने आती है। और इस फैमिली का ये छोटा बच्चा किसी से कुछ नहीं बोलता था, हमेशा शांत शांत रहता था। अब काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन बद्रीनाथ का बर्थडे आता है। अब उसके घर पार्टी होती है और उसके पेरेंट्स ने आसपास के सभी लोगों को बुलाया होता है। और वो बच्चा भी आता है जो बिल्कुल शांत रहता था। अब पार्टी में सब मज़े ले रहे होते हैं, बट ये बच्चा वहाँ भी शांत ही था। अब बद्रीनाथ जब उसे देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। उसके बाद बद्रीनाथ उससे नाम पूछता है तो वो बोलता है बुद्धदेव। उसके बाद पार्टी वगैरह खत्म हो जाता है एंड सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद से ही बद्री बुद्ध दोनों साथ में दिन भर मस्ती करते थे। और तो और इनके पेरेंट्स के बीच भी फ्रेंडशिप हो गई थी। अब कुछ टाइम बाद फाइनली इन दोनों का स्कूल में एडमिशन होता है और क्लास के सबसे शरारती बच्चों में इन दोनों का ही नाम आता था। अब उसके बाद बद्री के फादर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और जब वो वापस आते हैं तो वो उसके लिए एक वीडियो गेम लाते हैं और इसी में ये दोनों मेगा रोबोट वाली गेम खेला करते थे। अब इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और अब ये दोनों 10-10 साल के हो चुके थे और साथ ही 10 गुना शरारती और मस्तीखोर भी हो गए थे। अब एक दिन ये दोनों मस्त लेटकर मेगा रोबोट वाली गेम खेल रहे होते हैं। तभी बद्री बोलता है कि यार, समोसे पर मक्खी लग रही है, जल्दी से हटा दे। तभी बुद्ध बोलता है, मैं भी तो गेम खेल रहा हूँ, तू हटा दे। तभी बद्री बोलता है कि हाँ यार, हम दोनों अपनी लाइफ में कितना बिजी हो गए हैं ना, कोई तो होना चाहिए जो हमारी मक्खी उड़ा दे। देख रहे हो, ये इतना ज़रूरी काम कर रहे हैं कि इनसे मक्खी नहीं भगाई जा रही। खैर, अब गेम खेलते खेलते ये दोनों क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। तभी चुपके चुपके ये दोनों अंदर आते हैं कि तभी दूबे सर देख लेते हैं और तभी ये बोलते हैं कि रुको रुको, ये टाइम है स्कूल आने का, कर रहे थे। और फिर वो दोनों को मुर्गा बना देते हैं। उसके बाद सर बोलते हैं कि आज हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया है जो कि ज्ञान होता है। अब ज्ञान अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि तभी सर बोलते हैं कि ज्ञान की सब लोग मदद कर देना नोट्स बनाने में और उसको होमवर्क करवाने में। तभी ज्ञान बोलता है, अरे नहीं नहीं सर, मैंने पूरे साल का नोट्स बना लिया है और अगर तुम में से किसी को चाहिए तो मुझे बता सकता है, मैं उसे दे दूंगा। अब ये सुन के इन दोनों का मन गदगद हो जाता है और ये दोनों एक अपनी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां ये ज्ञान से अपना होमवर्क करवाते हैं, समोसे से मक्खियां उड़वाते हैं और खाने पीने की चीज़ें मंगवाते हैं। लेकिन तभी इनके सपने में जीवा आ जाता है और वो इनके साथ साथ